जाप सुप्रीमो ने बिहार शरीफ के एक सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां वे केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव ने बढ़ाए गए टोल टैक्स को वापस नहीं लेने पर एक सप्ताह बाद आंदोलन की चेतावनी दी है, तो वही दवा, इंश्योरेंस, स्कूल फीस, पेट्रोल डीजल सहित अन्य वस्तुओं पर बढ़ाए गए दाम को लेकर भी निशाना साधा। नालंदा में हाल ही में बड़े अपराध को लेकर भी पप्पू यादव ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। परवलपुर और हिलसा में हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस को सबसे बड़ा गुंडा करार दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में जाने के लिए विपक्ष के नेता के पास हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन पीड़ितों के घर जाने का समय नहीं मिलता है। नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। दूसरा, कल वो परीक्षा की मन की बात कर रही थी, तो उनको मन की बात करना चाहिए एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ, जिस पर लाठी गोली चलाई उन्होंने। ग्रुप डी का क्या हुआ, आर्मी बहाली का क्या हुआ। तो मन की बात आप जो वादा करते हैं वो क्यों नहीं करते? हमारी पार्टी विपक्ष तो चलिए महंगाई पर कोई चर्चा भी नहीं कर रही, उन्हें हेलीकॉप्टर से चुनाव, एमएलसी का भी चुनाव, उनको परवलपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, हिलसा की घटना में जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, बलथर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता है, चानन में बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, 3 दिनों में 3 मुखिया की हत्या हुई उसके लिए नहीं होता, दीपक मेहता की हत्या नरसंहारों के रूप में पॉलिटिशियन और जमीन माफिया के द्वारा कर दिया जाता है, उसके लिए नहीं होता, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपुत्र को पुलिस मार देती है, उसके लिए नहीं होता, हिलसा में पुलिस गुंडों की तरह जाती है, आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुआ, रात भर नदा में जाकर के नंगा तांडव किए, सब कुछ लूट के ले गया, महिलाओं के कान, गहने, मंगलसूत्र, 50,000 रुपया, सारे घरों को तोड़ दिए गए, कार्रवाई नहीं हुई। क्रिमिनल और गुंडे से भी बड़ा गुंडा। हमें तो लगता है कि अंग्रेज से भी खतरनाक ये पुलिस के गुंडे हो गए हैं, जो कभी शराब के नाम पर गांव के लोगों को गोली मार देती, जैसे मार दिया शराब के खोजने में जाके एक यंग लड़के को, वीडियो ले रहता, गोली मार दिया। गया में और आरा में एक लड़कियों को घसीट के मारा। बलथरपुर में पुलवामा के शहीद की पत्नी को नंगा कर दिया, उसके सारी चीज लूट के ले गए। तो पुलिस से बड़ा गुंडा तो मुझको लगता है कोई है ही नहीं। अब पुलिस का कोई विकल्प क्या तो बन सकता है? अब तो कोई अंतर, हाँ, पुलिस का विकल्प तो जो जनता जो चुनती है, सिस्टम तो वही चलाती है। यदि आज यही पुलिस गुंडा बन गई है, पप्पू यादव को ला दो, यही पुलिस सुधार बन जाएगी, वही चेंज कर देगा दुनिया को। जो पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही, यही पुलिस कल गुंडे पर गोली चलाएगी। जो घटना घटी है, अभी तक 18 आदमी की परवलपुर में एफआईआर हुआ, जिसमें 7 ही आदमी गिरफ्तार हुए, और आदमी दबंगों की ये स्थिति नालंदा जिले में, जहां मुख्यमंत्री जी 17 साल रहे, क्यों नालंदा अभी तक आजाद नहीं हो पाया इस दबंगों से, अपराधियों से, माफियाओं से, भ्रष्टाचारियों से? इसी नालंदा से हम बिहार और दुनिया को जब बौद्ध ने संदेश दिया था, आप 17 साल इसी नालंदा से संदेश दे देते, दुनिया बदल देते। जब हम एक नालंदा के गांव को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सके, अपराधी माफिया नेताओं का नेक्सस है, यहां लगता ही नहीं कि कानून का राज है, संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ है। हम सस्पेंशन चाहते हैं,
उस पदाधिकारियों का जिसने 47 निर्दोषों पर केस किया, बच्चे को फेंक दिए, 5 बच्चों पर केस किया और फिर अपराधी के पत्नी से केस करवाया। डरा रही है। इसलिए हमारी पार्टी, हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार नदों के इशू पर हम काम कर रहे हैं। पलवलपुर पर मेरी पूरी निगाहें हैं। हम छोड़ेंगे नहीं और डराने भी नहीं देंगे। हमारी पार्टी टोल टैक्स के खिलाफ एक सप्ताह के बाद जब आप ये 10 से 65 रुपया जो आप बढ़ाए हैं वापस नहीं लिए, तो टोल टैक्स के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन हमारे नेता करेंगे और जरूरत होगी तो टोल टैक्स बंद भी करेंगे। हम किसानों पर और आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। फाड़ी लेके जाएगा, अपना सामान लेके जाएगा, उसको भी आप बोझ डाल दीजिए। हम बाजार जाएंगे अपना सामान लेके, उस पर भी बोझ डालिए। ये तो नहीं होगा। और हम अपील करते हैं कि रामदेव जो वादा किए थे, हम देख रहे हैं कानूनी लॉयर से भी हमने बात की है, इसके खिलाफ कोर्ट में क्या बनता है। ये वादा किया था, हमें वोट दो, मोदी आएंगे तो 30 से 40 रुपये। हम अपील करते हैं कि उसके जितने दुकान है उसका बहिष्कार करे पब्लिक, ऐसे लोगों का। इसे हम एनबीसीसी, रेलवे जैसी रोजगार, महंगाई जैसी चीजें और अपराध माफिया जैसी चीजों को हम एमएलसी अपराधियों को से पैसा लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आए। हम आए हैं बिहार के 14.5 करोड़ जनता के अधिकार को सुरक्षित करने के, उसकी लाइफ के लिए, दलित कमजोर तबकों के अधिकार के लिए।